अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद असगर अली है और मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज से राजस्थान का प्रवक्ता हूँ। जयपुर में मैं नायब काजी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ मंसूरी पंचायत संस्था की जानिब से। अर्ज़ करना यह है कि इस्लाम और ईमान के हवाले से मैं चाहता था कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू आपसे करूं, और इस हवाले से एक लीफलेट, एक पम्फलेट मैंने आज तकसीम भी करवाया है, जो हमारे टोंक शहर में जामा मस्जिद और नज़रबाग की मस्जिद के अंदर आज तकसीम हुआ। आगे इंशाल्लाह दूसरी मस्जिदों में भी तकसीम होगा। दरअसल इस्लाम और ईमान यह अरबी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं, और एक चीज़ बात समझ लीजिए कि अरबी ज़बान में पर्यायवाची लफ्ज़ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के मुतरादिफ कबूल कर लिए जाते हैं या उनको बोल दिया जाता है। जैसे इस्लाम और ईमान, लोग इसको एक ही माने में लेते हैं। जैसे इताअत और इत्तिबा, इसको भी ज़्यादातर लोग एक ही माना में लेते हैं। तकवा और खौफ, मौत और फौत, इसी तरह नबी और रसूल, मुस्लिम और मोमिन, ऐसे काफ़ी लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे के मुतरादिफ कबूल कर लिए जाते हैं या उनको बोल दिया जाता है, जबकि वो लफ्ज़ खुद अपना भी मफहूम रखते हैं। दरअसल इस्लाम जो लफ्ज़ है वो सलम से बना है। हर लफ्ज़ का एक रूट वर्ड होते हैं जो कि 3 हरफी होते हैं। तो सलम से ये लफ्ज़ बना है, इसके माने होंगे सलामती वाला, सलामती प्रदान करने वाला, या यूँ कह सकते हैं कि जिसके पास आकर इंसान अपने आप को महफूज समझे। इसको यूँ भी कह सकते हैं फर्मा बरदार, आज्ञाकारी। जैसे मुस्लिम इससे बनेगा लफ्ज़ तो वो हो जाएगा कि फर्मा बरदार और आज्ञाकारी। सलम के माने सलामती से इस्लाम बना है, और ईमान जो लफ्ज़ है वो अमन से बना है, और अमन के माने होते हैं शांति प्रदान करने वाला। मोमिन जो होगा वो शांति प्रदान करने वाला होगा, इसी से अमन से बनेगा मोमिन। और मोमिन के माने हैं शांति प्रदान करने वाला, सुकून देने वाला, संतोष देने वाला, जिसके पास जाकर इत्मीनान महसूस हो वो। लेकिन इन दोनों बातों में इस्लाम के बुनियादी जो उसूल हैं उन पर सिद्क़ दिल से ईमान लाना ज़रूरी होता है। ये उसी को ही हम मोमिन भी कहेंगे कि जो बताई गई सारी चीज़ों पर, यानी उसके मूल पर, इस्लाम के मूल पर उसका पुख्ता यकीन हो। ये 2 कैफियत हैं, मुस्लिम और मोमिन। मुस्लिम कोई भी शख्स जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ उसको हम मुस्लिम कहते हैं, और मोमिन जो होता है ये पैदा नहीं होता है, बल्कि इंसान को खुद मोमिन बनना पड़ता है। कोई मुसलमान होगा, जब उसके वालिदैन उसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उसे बालिग करेंगे, वह अल्लाह के सामने उसको लाकर खड़ा करेंगे, तो उसके दिलों में ये बात बताई जाएगी कि तुम्हें ईमान लाना है। ईमान सलासा उसके सामने पेश किए जाएंगे, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरा। और ईमान बिल रिसालत के ज़िमन में ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कुतुब, ये इसमें आ जाएगा। और खैर और शर की उसके ऊपर और बासे बादल मौत पर ईमान लाना, ये सब उसके अंदर शामिल होगा। अर्ज़ करना यह है कि आम तौर पर मुसलमानों की जो ज़िंदगी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो मुस्लिम बनकर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि ये कैफियत भी हमें मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या होता अगर अल्लाह तबारक ताला हमें सामने वाले घर में पैदा कर देता, तो ये इस्लाम तो हमें ना मिलता। लेकिन इस्लाम में रहकर अमल करते हुए ईमान को प्राप्त किया जा सकता है, इंसान मोमिन बन सकता है। लेकिन उसको चाहिए होगा कि वह कुरान हकीम की तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और आपको आइडियल और आदर्श मानकर ज़िंदगी गुजारे। ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं कि कुरान हकीम के अपने मानों में इस्तेमाल करने की वजह से लोग दहशत की तरफ, आतंक की तरफ चले जाते हैं। बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं, IS जैसे ग्रुप सामने आ जाते हैं, और वो भी अपने आप को मुसलमान, मोमिन या कुरान पर चलने वाला कह रहे होते हैं। वाकया यह है कि किसी इंसान का बातिन अगर अंदर से खल्फशार है, अंदर एक तूफान उठा हुआ है, अंदर सुकून नहीं है, तो ऐसा शख्स जाहिर में भी
उससे जो है आतंक फैलेगा। अंदर उसके खल्फशार है, अंदर इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, तो बाहर उसकी ज़ात से खैर नहीं फैल सकता, बल्कि बाहर उसकी ज़ात से लोगों को नुकसान ही होगा और वो हो हल्ला मचाकर रखेगा, फसाद मचाकर रखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, दिव्य वचन मुझे याद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि कसम खा के फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, यानी मोमिन नहीं मतलब ईमान देने वाला नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स ईमान देने वाला नहीं, अमन शांति प्रदान करने वाला नहीं, कि जिसकी इज़ार आसानी से उसका पड़ोसी चैन में नहीं है। ज़रा गौर करें, यहाँ कोई इसकी बात नहीं हो रही कि वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, इसलिए वो मोमिन नहीं है, बल्कि सिर्फ कज खुल्की की वजह से, अखलाक दुरुस्त नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, तो वो शख्स मोमिन नहीं है, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी दहशत में है। पड़ोसी को हमेशा खटका लगा रहता है कि ना जाने कब कर क्या गुजरे, कब क्या कर निकल कर दे मेरे साथ। तो ऐसा शख्स मोमिन नहीं है कि जिसकी ज़ात से शांति नहीं फैल रही है, जिसकी ज़ात से आतंक फैल रहा है, जिसने घर में हो हल्ला मचा कर रख रखा है, उसका अंदर सुकून नहीं है, तो ऐसा शख्स किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकता। ये उसूल है। और वाकया ये है कि गौर करने से ये चीज़ हमें सामने आती है कि अल्लाह तबारक ताला का एक नाम मोमिन है और ये ईमान से बना है, अमन से बना है। इसके माने हैं अमन देने वाला, शांति प्रदान करने वाला। तो हम मोमिन तभी बन सकते हैं जब हमारे पास आकर लोग संतोष महसूस करें, सुकून महसूस करें, इत्मीनान महसूस करें। और ये अगर हमारा दिल ही खुद पहले से ही खल्फशार का शिकार है तो ये कैसे मुमकिन है? तो फिर हमारा दिल इत्मीनान कैसे पाएगा, हमें सुकून कैसे मिलेगा? अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि कुलूब इंसानी, लोगों के दिल तो जो है वो अल्लाह की याद से, अल्लाह के स्मरण से, अल्लाह के जिक्र से जो है सुकून पाते हैं। हम जितना कुरान हकीम से जुड़ेंगे उतना ही हमारी ज़ात में खैर फैलेगा। कुरान हकीम जब हमारे रगो पे में उतर जाएगा, अभी कुरान हकीम सिर्फ हमारे ज़बान तक रहता है, अंदर नहीं उतर रहा है, अंदर उसकी तालीमात अंदर नहीं उतर रही है। नतीजा आपके सामने है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है, कहाँ तो उनको ये कहा गया था कि वो लोगों को खैर की तरफ बुलाएं, या लोगों के साथ भलाई और नफ़े के काम करें, या लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले काम करें, लोगों के नफ़े के काम करें। हमारा हाल ये है कि लोगों से हम फ़ायदा उठाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कब इसको धोखा दें। हमारी मतलब पूरी तवज्जोहात सिर्फ मादी ज़िंदगी पर, भौतिक लाइफ पर हो गई है, भौतिक जीवन पर हो गई है कि क्षणिक भर के ये पैसा, ये दौलत, ये मालो दुनिया सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई लेकर नहीं गया आगे भी, और हम भी नहीं ले जा सकते। जितना जल्दी हो सके हमें ईमान वाला बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ गिनती सिर्फ ईमान वालों की है। वहाँ पर कहीं भी आप कुरान हकीम पढ़ ले, कहीं भी मुसलमानों लफ्ज़ नहीं कहा, मुसलमानों ये बात नहीं होती। मुसलमानों से अल्लाह बात नहीं करता, अल्लाह बात करता है ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसमें सब शामिल है। तो हमें ईमान वाला बनना होगा। और जब भी ये लफ्ज़ आता है कुरान हकीम को पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, जब भी ये लफ्ज़ आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उस वक्त हमें अपने कान खोल लेने चाहिए कि इस वक्त अल्लाह तबारक ताला हमसे बात करना चाहता है। और जब भी ये लफ्ज़ आएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या तो कोई हुक्म दिया गया होगा कि भाई ये कर लिया कीजिए, या किसी काम को करने से रोका गया होगा कि देखिए ये काम हरगिज़ न कीजिए, या कोई खुशखबरी सुनाई होगी कि ईमान वालों अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें ये देंगे, और या फिर तुम्हें किसी तंबी की होगी या रोका गया होगा कि अगर आपने ये किया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। अर्ज़ करना ये है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज पूरे संसार के अंदर, खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के नफ़े और भलाई के काम करता है। इस जीवन में हमें काफ़ी कांटेक्ट भी हमसे पूरे राजस्थान में लोगों ने किए, हमने उनसे बातें भी की। हम चाहते हैं कि उनके साथ जूम पे मीटिंग करके वहाँ पर भी ये काम शुरू कर दिए जाएं, लोगों के नफ़े और भलाई के काम, क्योंकि ज़मीन पर वही ठहरता है सूरह रात की एक आयत के मफ़हूम के मुताबिक जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचता है। तो हमारी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचना चाहिए। जुड़िए हमसे, इन नंबरों पर कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह तफसील से हम बताएंगे। ये पर्चा जो हमने टॉप में बांटा है, ये आप देख सकते हैं, ये पर्चा
इसमें इसका सारा मजमून मैं आपके साथ पर्चा भी शेयर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।